नमस्कार, स्वागत है आपका 3 at 3 में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल, नेहा बाथम और श्वेता झा मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अगले 1 घंटे में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे चीन की बेचैनी आखिर क्यों बढ़ी हुई है, क्यों वो छटपटा रहा है। चीन के मार्केट में पाकिस्तान की खरीदारी की खबर का भी खुलासा होगा, लेकिन सबसे अहम होगा साउथ चाइना सी में चीन का युद्धाभ्यास के अलग अलग हिस्सों में आफत आई है। ये भी बताएंगे कि गुजरात राजस्थान में कहां-कहां लहरों ने जिंदगी को संकट में डाल दिया। इन दो खबरों के अलावा आपको बता दें इस बुलेटिन की सबसे अहम खबर आपको बताएंगे और सबसे बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। जी हां, इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये भी आपको हम बताएंगे कि सीबीआई कैसे सच जानने के बेहद करीब पहुंचती जा रही है। और सुशांत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म मेकर संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स आज तक को हासिल हुए हैं। इससे यह खुलासा होता है कि संदीप सिंह पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन उन्होंने नहीं किया था, उनसे संपर्क में ही पिछले 1 साल से नहीं थे। संदीप खुद को सुशांत का दोस्त बताते थे, जबकि सुशांत के परिवार की माने तो वो लोग संदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब सुशांत का परिवार ही संदीप को नहीं जानता और संदीप ने सुशांत से 1 साल से बात नहीं की, तो आखिर संदीप सुशांत की मौत के बाद अस्पताल क्यों पहुंचे? सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि संदीप सिंह दुबई में क्यों और कितनी बार गए हैं। इस बारे में उनसे पूछताछ की जाए। तो एक तरफ संदीप सिंह को लेकर अब सवाल हो रहे हैं, बहुत संभव सीबीआई आने वाले समय में संदीप सिंह से भी जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे। आपको बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सीबीआई आज फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से पूछताछ कर रही है। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी पूछताछ हो रही है। सैमुअल मिरांडा भी सीबीआई ऑफिस पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर अब सीबीआई इस पूरे मामले में आर्थिक लेन देन पर भी अपना एक्शन में है सीबीआई। ताबड़तोड़ हो रही है चश्मदीदों और सुशांत के सहयोगियों दोस्तों से पूछताछ। नीरज से लगातार 5वें राउंड की पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी से 4थी बार, दीपेश सावंत से 4थी बार और कुक केशव बचनर से 2री। वो 4 चेहरे हैं जो सुशांत की मौत के राजदार हैं। लिहाजा सीबीआई की पूछताछ की लिस्ट में सबसे अहम इन चारों के नाम है। सुशांत की जो स्टाफ फ्लैट में थे, जिन्होंने जूस दिया, जिसने ताला तोड़वाया और जो सुशांत के हर काम काज को देखते थे, वो यही 4 चेहरे हैं। क्या उनकी फीलिंग्स थी, ये जानना चाहते हैं केशव आपसे। केशव सवालों से भाग रहा ये केशव बचनर है। वो केशव मीडिया के सवालों से तो भाग गया, लेकिन सीबीआई के सवालों से बचना नामुमकिन है। केशव एक बार बात कर लो। केशव से सीबीआई के अधिकारी आज लगातार दूसरी बार पूछताछ कर 2.5 महीने से लगातार जांच में सोमवार को पहली बार केशव सामने आया। दावा है कि केशव ही वो शख्स है जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था। केशव एक बार बात कर लो। केशव डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी में एक नाम है रजत मेवाती का। वही रजत मेवाती जिसे सुशांत की बहन प्रियंका ने पैसे की हेराफेरी के आरोप में फटकार लगाई थी। अब तक सीबीआई सुशांत के 5 स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है। इसमें हाउसकीपर नीरज, मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव, हाउसकीपर दीपेश सावंत और पूर्व स्टाफ रजत मेवाती है। सीबीआई का फोकस है कि सुशांत के साथ रह रहे इन लोगों से पहले दौर में पूरी जानकारी ली जाए। ये एक प्रोफेशनल है, हमारे आपके बोलने से या किसी के बोलने से उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं पड़ता। और ये सोचना कि कोई अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देगा उससे उनकी जांच को प्रभावित होगा, तो फिर तो बहुत ही उस एजेंसी के लिए बड़ी दुख की बात होगी कि उनका प्रोफेशनलिज्म इसका मतलब नहीं है। सीबीआई यही नहीं रुक जाना चाहती। नीरज, पिठानी और दूसरे चश्मदीदों के बयानों में फर्क मिलने के बाद अब चारों का आमना सामना करने की तैयारी है। पहले राउंड में सीबीआई 2-2 को बिठाकर सवाल जवाब करेगी, फिर दूसरे राउंड में सभी को एक साथ बिठाकर सवाल दागने की तैयारी। सुशांत के फ्लैट में पहुंचकर कई दौर की तफ्तीश कर चुकी है सीबीआई। अब जांच का दायरा आर्थिक लेन देन पर भी फोकस होने लगा है। यही वजह है कि सीबीआई सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सवाल जवाब कर रही है। इससे पहले सीबीआई के कई अधिकारियों ने ईडी से भी मुलाकात की और अब तक की पूछताछ को लेकर जानकारी मांगी है। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की, लेकिन उससे पहले सीबीआई सुशांत के स्टाफ से हर सच जान लेना चाहती है, तभी संबंध किए जाने। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक। सच तक पहुंचने के लिए सीबीआई अब जांच का एक खास तरीका अपनाएगी। इसमें सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी।
और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुशांत क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि मौत से लगभग 1 वीक या 10 दिन पहले तक सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, उन दिनों वो क्या सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे, इसकी मनोवैज्ञानिक पड़ताल की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चल रहा था? सुशांत के मैसेज, पोस्ट और उनके नोट्स में कौन से राज छुपे हुए हैं? सच जानने के लिए अब सुशांत के दिमाग को पढ़ेंगे एक्सपर्ट। खुलेगा हर राज जब होगी सुशांत के दिमाग की साइकोलॉजिकल जांच। सुशांत की मौत के सच तक पहुंचने के लिए सीबीआई अब वो करने वाली है जो अब तक सिर्फ 2 केस की जांच में हुआ है। सुसाइड और मौत के रहस्य से अब खुद सुशांत ही पर्दा उठाएंगे। जी हाँ, चौंकिए मत, सीबीआई अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने वाली है। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई के एक्सपर्ट सुशांत के दिमाग को पढ़ने वाले हैं और आसान शब्दों में बताएं तो मौत से पहले सुशांत का व्यवहार कैसा था, सुशांत क्या सोच रहे थे, क्या लिख रहे थे, सब मनोविज्ञान की कसौटी पर जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। सुशांत के लिखे नोट्स, सुशांत के व्हाट्सएप चैट, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, सुशांत का व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में इन सब का अध्ययन होगा, बारीकी से जांच होगी। सुशांत के करीबियों, परिवार, उनके दोस्तों से बात करके ये पता लगाया जाएगा कि आखिरी के दिनों में सुशांत की मनोदशा कैसी थी। क्या उनके व्यवहार में कोई बदलाव था? क्या उनके रहन सहन, दिनचर्या में कोई बदलाव था? सुशांत केस में सीबीआई की टीम अब सुशांत के दिमाग का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। दरअसल इसे आप दिमाग का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौत के पहले किसी शख्स की क्या मनोस्थिति रही होगी। उसके सोशल मीडिया के पोस्ट, तमाम चीजों का अध्ययन सीबीआई की टीम करेगी और इससे ये पता चलेगा कि मौत के पहले वो शख्स क्या था और किस तरह का था, क्या कोई उसे डिप्रेशन था या नहीं था। ये तमाम चीजें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से पता चलती हैं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ये साफ हो सकेगा कि सुशांत क्या सोच रहे थे और ये साफ हो सकेगा कि क्या सुशांत इतने परेशान थे कि अपनी जान दे दे। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दावा किया था कि सुशांत आखिरी दिनों में गूगल पर आसान मौत के बारे में सर्च कर रहे। सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इसके पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी केस में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। किसी भी संदिग्ध सुसाइड केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेहद अहम होती है। ये जांच का वो तरीका है जिसमें मरने वाले की मानसिकता का अध्ययन किया जाता है। सुशांत के केस में भी अब सीबीआई जांच में इसी तरीके का इस्तेमाल करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की जांच कर रियाई सच तक पहुंचेगी। एक्सपर्ट ये देखेंगे कि मौत से पहले उनके साथ कोई ज्यादती या नहीं। जांच के विसरा रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि उन्हें जहर तो नहीं दिया गया। जरूरत पड़ने पर विसरा के बाकी बचे हिस्सों की भी जांच होगी। साथ ही सीबीआई कमरे से संदिग्ध फिंगरप्रिंट की तलाश भी करेगी। सुशांत केस में मौका वारदात से ज्यादातर सबूत और निशान नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए फॉरेंसिक साबित होंगे। अरविंद ओझा के साथ शमस्ताइल खान, मुंबई, आज तक। सुशांत केस की मिस्ट्री सुलझाने का दारोमदार काफी कुछ फॉरेंसिक सबूतों पर टिक गया है और इसमें सबसे अहम है विसरा की जांच। बिल्कुल, आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जो विसरा इकट्ठा किया था उसमें से 80% का इस्तेमाल जांच में हो चुका है, जबकि 20% कलीना लैब में सुरक्षित। सुशांत का विसरा जांच के लिए कलीना के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा। विसरा का करीब 80% सैंपल जांच में इस्तेमाल कर लिया गया। अब कलीना FSL में सुशांत के विसरा का करीब 20% सैंपल बचा है। मान लीजिए सीबीआई विसरा की दोबारा जांच करना चाहे तो उसे सिर्फ 20% बचे हुए विसरा के नमूने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कलीना के फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा के जो नमूने भेजे थे उनमें से 80% ऑर्गन के नमूने एनालिसिस के दौरान इस्तेमाल कर लिए गए थे। सुशांत के खून के नमूने DNA जांच के लिए इस्तेमाल किए गए। उसी तरह बाकी अंगों के नमूने भी अलग अलग फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसके बावजूद सुशांत की विसरा के करीब 20%। अगर सीबीआई चाहे तो वो इन नमूनों को अपने कब्जे में ले सकती है। विसरा के अलावा कलीना के फॉरेंसिक लैब में सुशांत के कमरे से मिले कुछ दवाइयों के स्ट्रिप और सिगरेट के बर्ड्स भी शामिल हैं। इनकी भी जांच की गई है। अब सवाल ये है कि क्या विसरा के बाकी बचे 20% सैंपल सीबीआई के किसी काम आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कलीना के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक
विसरा के बाकी बचे नमूनों से भी सीबीआई सच्चाई का पता लगा सकती है। वो विसरा रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नजर आती है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। अगर इस जांच में पाया गया कि विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी अधूरी है तो सीबीआई दोबारा जरूर विसरा की जांच कर। अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर का मुंबई आज तक। और सुशांत की मौत के 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बहनों की याद में आज भी सुशांत जिंदा है। सुशांत की बहन श्वेता ने अपने रिसेप्शन का एक वीडियो जारी कर उन यादों को फिर से जिंदा किया। इस वीडियो को याद कर स्मृति और यादों के एल्बम से निकली ये वो तस्वीरें हैं जहां एक बहन के लिए भाई को खोने का दर्द है, तो उन अच्छे दिनों की यादों के सहारे जिंदगी जीने की हिम्मत और हौसला भी है। वीडियो में हर कोई खुश दिख रहा है। खुद सुशांत सजे धजे सबसे गले मिल रहे हैं। सुशांत की बहन दुल्हन के जोड़े में दमक रही है। सुशांत के बहनोई स्टेज पर मुबारकबाद कबूल कर। ये वीडियो है सुशांत की सबसे छोटी बहन श्वेता की शादी के समारोह का। ब्याह के बाद रिसेप्शन में पूरा परिवार खुशियों के खजाने को पाकर खुशकिस्मत था। सुशांत को गौर से देखिए, एकदम दुबले पतले सुशांत कभी बहन श्वेता से बात कर रहे हैं, कभी बहनोई से गले मिल रहे हैं। श्वेता ने ये वीडियो जारी करते हुए बेहद भावुक लफ्जों से लोगों का कलेजा चीर दिया। श्वेता ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा कि मेरी शादी के रिसेप्शन में भाई मुझे गले लगाते हुए, मुझे याद है रिसेप्शन से एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया और रो पड़ा। श्वेता ने आगे लिखा कि काश मैं उस दौर में लौट पाती। वीडियो डालने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अमेरिका में रहती है और वहीं से उन्होंने सुशांत को इंसाफ के लिए भरपूर आवाज उठाई। रक्षाबंधन पर तो श्वेता की यादों ने आंखों में आंसू हिला दिए। सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे, रानी, मीतू, प्रियंका और श्वेता। चारों बहनों के लिए अब भाई के लिए इंसाफ ही उसकी यादों को श्रद्धांजलि है। आज तक ब्यूरो। चीन की बात करेंगे कि चीन इस वक्त तनाव बढ़ाने में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। एक बार फिर उसने बड़ा फैसला लिया है। चीनी नौसेना साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास कर रही है। दक्षिण चीन सागर में पहले से कई देश चीन की घेरेबंदी में जुटे हैं। चीन अपने खिलाफ खड़े मोर्चे को देखकर परेशान है। फिर दक्षिण चीन सागर में कूद आया है चीन। समंदर में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। लगातार युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। तबाही मचाने वाले विमानों का एक्शन दिख रहा है, तो लहरों को चैलेंज करते जलपोत भी समंदर में दौड़ लगा रहे हैं। समंदर में वो कभी अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ता था, अब वही चीन डरा सहमा है कि कहीं उसकी घेराबंदी तेज न हो जाए। लिहाजा वो अपनी तसल्ली के लिए दक्षिण चीन सागर में उतरा है। उसकी नौसेना भी जंग जैसा तेवर अपना रही है और अभ्यास कर रही है। सोमवार से ही इसका आगाज हो चुका है। साउथ चाइना सी में चीन को घेरने के लिए पहले से ही कई देशों की नौसेना मौजूद है। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर के साथ हाजिर है, तो ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। फिलीपींस, जापान, ताइवान के साथ चीन की तनातनी तो पहले से जग जाहिर है। चीन इसी घेराबंदी की वजह से साउथ चाइना सी में अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहता। क्या पाक चीन का गुलाम बन रहा है? एकदम गुलाम बन रहा है और पूरी तरह से उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान आर्मी को चीन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, टेक ओवर कर लेगा, आईएसआई को टेक ओवर कर लेगा और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है, जो प्रजातंत्र है, पूरी तरह से खत्म। साउथ चाइना सी में मुसीबत भांप कर चीन चक्कर खा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों से उसने दुश्मनी मोल ली है। अब वो दोस्त बनाना चाहता है, तभी तो वो पाकिस्तान को हथियारों की खेप बेच रहा है। चीन ने रविवार को ही पाकिस्तान के लिए एक युद्धपोत लॉन्च किया है। दोनों देशों में 4 युद्धपोत की डील हुई है। उसी के तहत पहला युद्धपोत चीन ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान गदगद है, दावा कर रहा है कि इससे पाकिस्तान नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। कर्ज में डूबा पाकिस्तान मदद के लिए चीन का मुंह देखता है। ड्रैगन भी मौके की नजाकत को भांपकर उसे हथियार। ईरान तो चीन को सच्चा दोस्त, चीन जिसे पाकिस्तान अपना सच्चा दोस्त मान रहा है, वो देश अपनी कूटनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फिर भी अपनी नीति और नीयत नहीं बदलना चाहता चीन, और यही सफर उसे बर्बादी की ओर ले। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, तभी तो वो नया प्रोपेगेंडा रच रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के खिलाफ चर्चा में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सबसे बड़ा झूठ बोला।
देखिए रिपोर्ट। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आग लगी है। पीओके में पाकिस्तान के दोस्त चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में बिजी है। अब उस पाकिस्तान ने हिंदू कट्टरपंथ का राग आलापा है। पाकिस्तान चाहता नहीं कि पीओके में उसके खिलाफ जारी बगावत की तस्वीर दुनिया देखे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि आतंकवाद पर उसकी मिट्टी पलीद हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर पल रहे आतंकियों पर दुनिया की नजर पड़े। तभी तो वो यूएन जैसे मंच का गलत इस्तेमाल करता है। अब उस पाकिस्तान के नए प्रोपेगेंडा का खुलासा हो गया है। यूएन का मंच हो और पाक की जुबान पर भारत का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान ने आतंकवाद के खात्मे पर ज्ञान दिया है, जिसकी जमीन आतंकवादियों के लिए बेहद उर्वर है। अब वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को दहशतगर्दी से निपटने पर विचार पेश कर रहा है। उसने हिंदू कट्टरपंथ का राग आलापा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा और आतंकवाद से सुरक्षा विषय पर बहस थी। मुद्दा आतंकवाद था। मौका आतंकवाद के खतरे से निपटने की रणनीति बनाने का था, लेकिन पाकिस्तान को भारत याद आया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि हमें ISIL, अल-कायदा और उनसे जुड़े संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन नफरत के आतंकवाद का सामना भी करना चाहिए, जो इन दिनों देखने को मिल रहा है। अपनी जमीन पर आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब पूरे विश्व को आतंकवाद से बचने के लिए अलग अलग तरीके का पाठ पढ़ा रहा है। हाल ही में उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये बात कही कि आतंकवाद कोई विचारधारा नहीं है, किसी एक खास संगठन को इससे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके का पाठ पाकिस्तान अब पूरे विश्व समुदाय को पढ़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचना चाहता है और इसीलिए उसने हाल ही में 88 आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन कभी उसमें वो हाँ करता है और कभी ना करता है। पाकिस्तान के इस बयान से साफ हो जाता है कि वो मुद्दे से भटकाने का उस्ताद है। पाक के प्रतिनिधि ने अपनी जमीन में पल रहे आतंकवादियों का जिक्र नहीं किया, उन्हें खत्म करने का प्लान नहीं बताया, फिर भी दुनिया से उम्मीद पाल रखी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आतंकवाद का स्पेशलिस्ट है, केंद्र बिंदु है, एपी सेंटर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात है कि कहावत है कि चलनी ने सूप को दोसा ब्लेम किया, जबकि उसके खुद के 72 छेद हैं। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और वो दूसरे समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान यूएन जैसे सम्मानित मंच पर झूठ का पुलंदा पेश कर दुनिया को बरगला नहीं सकता। अब सच भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की धरती पर ही लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पल रहे हैं। 80 से ज्यादा आतंकवादी संगठन पाक में मौजूद हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे सरगना अपनी साजिशें तैयार कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन भी पाकिस्तान में पनाह लिए, फिर भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ही दिखता है। ये पड़ोसी मुल्क उठते बैठते सोते जागते भारत विरोधी एजेंडा ही तैयार करने में लगा रहता है। हिंदू कट्टरपंथ का राग अलापने वाला पाकिस्तान भूल गया कि उसके मुल्क में कैसे मजहबी हमले होते रहते हैं। अभी हाल ही में कराची में एक प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, लेकिन पाक अब जब बेनकाब होने लगा है तो उसे मेमोरी लॉस हो जाता है। वो अपने गुनाहों को भूल दुष्प्रचार को हथियार बना लेता है। पीओके में पाकिस्तान का अत्याचार भी किसी से छिपा नहीं है। चीन के साथ मिलकर वो वहाँ जुल्म उठा रहा है, अवैध तरीके से डैम बना रहा है। कर्ज के लालच में खुद को चीन के हाथों गिरवी रख चुका है पाकिस्तान, लेकिन अब पीओके की जनता जाग चुकी है। वजीर आजम इमरान खान अपनी मुखालफत की तस्वीरें भी अच्छे से देख लें और बेहतर है कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने से पहले वो अपना चेहरा आईने में देख लें। दिल्ली से जितेंद्र सिंह बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।